विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन मिलता है और धन से धर्म और धर्म से सुख। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां जिंदगी आसान नहीं थी लेकिन सीधी थी, जहां लोग कम कमाते थे पर मुस्कानें बहुत थीं, जहां धूल उड़ती थी पर आंखों में सपने भी थे। और इन्हीं सपनों का एक रखवाला था, मास्टर जी। मास्टर जी की उम्र 55, माथे पर झुर्रियां, पर आंखों में अब भी वो रोशनी थी जो अंधेरों को चीर कर उनमें उजाला कर दे। सफेद धोती, झुकी पीठ, सिर पर बंधा साफा और चेहरे में ऐसा तेज जो आजकल के लोगों में नहीं मिलता। गांव के बीचों बीच एक पुराना घना आम का पेड़ था। गांव के उस पुराने आम के पेड़ के नीचे रोज एक पाठशाला सजती थी। ना दीवारें थी ना छत, लेकिन उस मिट्टी पर हर दिन भविष्य लिखा जाता था, बच्चों का भविष्य। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं थे बल्कि उन्हें गढ़ते भी थे। गणित, हिंदी, नैतिकता और जिंदगी के वो सबक जो किताबों से परे थे। मास्टर जी कहा करते थे, ज्ञान बो बेटा, फल देर से मिलेगा पर बहुत मीठा मिलेगा। लेकिन उनका बेटा तो दूसरा रास्ता चाहता था। राजू, शहर जाने का सपना, बड़ा बनने की होड़, उसे गांव की सादगी बोझ लगने लगी थी। एक दिन उसने मास्टर जी से पूछ ही लिया, आप दूसरों को पढ़ा पढ़ा कर क्या पालेंगे, हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। मास्टर जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनुभव झलक रहा था। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। शायद उन्हें पता था कि कुछ शिक्षा आदमी ठोकरें खाकर ही सीखता है। और उन्होंने कहा, बेटा, एक दिन तू समझेगा धन नहीं टिकता, लेकिन ज्ञान हमेशा टिका रहता है। राजू कुछ न बोला, लेकिन मन में एक फैसला कर लिया कि अब गांव छोड़ के शहर जाके बड़ा आदमी बनना है। राजू शहर गया, बहुत मेहनत की, बिजनेस शुरू किया। अब सपने पूरे होते दिखने लगे थे। कपड़े बदल गए, बोलचाल बदल गई, लेकिन कुछ नहीं बदला। वो था मास्टर जी का इंतजार। हर महीने एक चिट्ठी आती कि जल्दी ही आऊंगा, पिताजी बहुत व्यस्त हूं। पर वो जल्द कभी नहीं आया। फिर एक रात आग ने सब जला डाला। राजू का कारोबार, उसकी मेहनत, सब उसकी आंखों के सामने राख हो गया। वो कुछ न कर सका। उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब दरवाजे बंद थे, पर एक दरवाजा अब भी खुला था, वही पुराना गांव जाने का रास्ता। वो जब अब की बार गांव लौटा तो थका हुआ, निराश, पर बदला हुआ। वही आम का पेड़ और नीचे बैठे मास्टर जी अब भी बच्चों को वही पुराने जिंदगी के सबक याद करा रहे थे। राजू चुपचाप सा खड़ा था, जैसे शब्द खो गए हों। मास्टर जी ने उसे देखा और कहा, आ गया मेरा राजा बेटा। राजू ने सब बात पिताजी को कह सुनाई। मास्टर जी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू अब भी वही राजू है, बस इस बार तुझे जिंदगी ने पढ़ाया है। राजू रो पड़ा। आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे और बोला, पिताजी, अब समझ में आया, असली दौलत तो आप दे रहे थे, पैसा तो गया, लेकिन जो आपने सिखाया वही अब हौसला दे रहा है। मास्टर जी ने सर पर हाथ फेरा और बोले, देर से ही सही, पर तू लौटा तो सही। और उस दिन से आम के पेड़ के नीचे एक नई पाठशाला शुरू हुई, जहां किताबें ही नहीं अनुभव भी पढ़ाए जाते थे। कुछ सबक किताबें नहीं जिंदगी सिखाती है, और कुछ रिश्ते वक्त से नहीं समझ से मजबूत होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनात् प्रधानम। अर्थात ज्ञान ऐसा धन है जिसे न चोर चुरा सकता है न राजा छीन सकता है। इसे जितना बांटें उतना बढ़ता है। यही सबसे बड़ा धन है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने अपनों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी राजू लौटने की राह देख रहा हो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।